कथा से एक प्रण लेकर जरूर जाना। ये दुनिया तो आपसे वैसे भी प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुनिया आपसे कभी खुश हो नहीं सकती। तो प्यारे, एक बात जीवन में उतार के जाना, कि दिखावे की दुनिया से मां बाप ही केवल ऐसे हैं जो आपको कभी ये नहीं देखते मां बाप कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकल गया। समाज की स्थिति देखना आप, कोई अगर पैसा कमा रहा है तो वही समाज उसका पांव खींचेगी, क्यों कमा रहा है। कोई आगे बढ़ गया तो वही समाज सोचेगी आगे क्यों बढ़ गया। लेकिन बाप हमेशा यही चाहता है कि बेटा मेरे से आगे जाए। मां उंगली पकड़कर बेटे को रास्ता दिखाती है कि बेटा देख वो रास्ता, जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक तू भी देख। लेकिन बाप उस पुत्र को उठाता है, अपने कंधे पर बिठाता है और कहता है बेटा देख वहां तक जहां तक मैं भी नहीं देख पाया। सब करना आप, लेकिन जीवन में हमेशा कभी भी अपने मां बाप का दिल मत दुखाना। एक आदमी की एक औलाद थी और वो औलाद ऐसी कि शुरू से उनके पास पैसा नहीं। मां बाप ने मेहनत करी, उस पुत्र को पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा हो रहा है। पुत्र बड़ा हुआ, पिता ने मेहनत करी, दूसरों के घर जा जा के मजदूरी करी। मां ने दूसरों के घर जा जा के मजदूरी करी, कुछ पैसा आया, उस पैसे से घर को भी चलाया और बेटे को भी पढ़ाया। धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा हो रहा है। उस पुत्र की परिस्थिति ऐसी बनती है महाराज कि उसकी नौकरी लग गई और नौकरी लगी तो विदेश चला गया। घर पे वही बूढ़ी मां, वही बूढ़ा बाप घर पे है। जब वो पुत्र विदेश गया नौकरी करने, अपने मां बाप को साथ नहीं रह गया। मन में सोचता है कि विदेश जाऊंगा, मेरे मां बाप बूढ़े हैं, वहां के लोग मुझे देखेंगे, मुझे शर्म आएगी। इसलिए मां बाप को घर पे छोड़ के चला गया। धीरे धीरे समय बीता, मां बाप की उम्र ढलती गई, वृद्धावस्था में वो मां बाप पहुंच गए। उस पुत्र ने विवाह भी कर लिया, मां बाप को बुलाया तक नहीं। भगवान की कृपा से उसके घर में औलाद भी हुई। मां बाप को कुछ पता नहीं, फोन नंबर देकर गया था, पिताजी अगर किसी चीज की आवश्यकता लगे तो मुझे फोन लगा देना, मैं वहीं से बैठे बैठे आपकी व्यवस्था कर दूंगा। मां बाप की ऐसी अवस्था बनी कि पुत्र को कॉल करे तो नौकर फोन उठाता है और कहता है कि सर अभी घर पे नहीं है, शाम को आएंगे तो मैं आपको बात करा दूंगा। तो मां अंदर से कहती है बेटा तेरे से निवेदन है
कि मेरा बेटा अगर तेरे पास आ जाए तो उसको यूं कहना कि उसकी मां को आंखों से दिखना बंद हो गया है, उसके बाप से चला नहीं जाता। बेटा तूने बहुत पैसा कमा लिया, इस बूढ़े माँ बाप की एक ही गुजारिश है कि अब तू घर आ जा। ये बातें उस नौकर ने सुनी तो उस नौकर के आंसू आ गए। इतना बड़ा आदमी और माँ बाप को साथ ले जाने में शर्म आ रही, लेकिन वो था तो नौकर, कर भी क्या सकता है। शाम को जब वो घर आया तो समझाया, सर आपके माँ बाप का कॉल आया था कि उनकी अस्वस्थता ज्यादा खराब है, वो स्वस्थ नहीं है। आपसे आग्रह किया है, मेरे से कहा है उन्होंने कि मेरा पुत्र आ जाए तो मेरे से बात करा देना। लेकिन वो पुत्र ऊंच सिंहासन पर बैठ गया था, अभिमान में भरा था। पद आते ही व्यक्ति के पास मद आ जाता है, जैसे कि ऊंट के ऊपर बैठना और हिलना अपने आप आता है। ऊंट पे बैठ जाओ और आप प्रयास करो कि हम हिले नहीं, नहीं महाराज हिलना ही पड़ेगा। पद आते ही मद आ जाता है और ये मद ही सर्वनाश की ओर ले जाता है। वो पुत्र नहीं आया, ना उसने फोन लगाया, ना मां बाप की हालचाल पूछा। धीरे 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 जब समय बदला, उस बाप को भी आंखों से दिखना बंद हो गया। कोई साथ देने वाला नहीं, परिवार भी ताने मारता है। और पढ़ाओ अपनी औलाद को और भेजो विदेश। माँ बाप तो यही तो चाहते हैं कि पुत्र कितना भी पढ़ लिख ले। माँ बाप की एक ही गुजारिश होती है कि बुढ़ापे के समय आकर हमारे हाथ को पकड़ ले। समय ऐसा बीता, परिस्थिति ऐसी बनी महाराज कि दोनों को आंखों से दिखना बंद हो गया। जो बाप था उसको पैरालाइज की समस्या हो गई। पैरालाइज कहते हैं लकवे को। पूरे शरीर पर लकवा गिर गया, ना तो हिल सकता, ना चल सकता, ना बोल सकता। उस पुत्र की वो अंधी मां जो इतने दिन से उस घर में थी, उसको उस घर का पूरा अनुभव था कि कहां पे क्या चीज रखी है। तो अंदर की आंखों से वो धीरे धीरे जाती, कहां चूल्हा रखा है, कहां पानी है, कहां दरवाजा है। अपने अनुभव से वो भोजन बनाती। एक दिन की बात हुई, सायंकाल हुआ। वो मां अंधी है, उसका पति लकवे में पड़ा है, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। अंदर का दरवाजा लगा है, बंद है, सो रहे हैं। आधी रात बीती महाराज कि उस पति की मौत हो गई। पति की मौत हुई तो पत्नी को सबसे पहले आभास हो गया कि ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी घटना घट गई, ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए। उसका मन घबराने लगा तो वो धीरे धीरे खड़ी हुई, अपने आप को संभाला और जाकर अपने पति को हिलाया, हे परमेश्वर, हे पतिदेव। लेकिन पतिदेव तो पधार गए थे, केवल मृत शरीर पड़ा है।
वो पत्नी दोनों हाथों से उसको हिला रही है कि आप उठिए, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। पुत्र था वो भी अपने हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। को पूजा भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार तुझको भुलाया है। सब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल में, इन पावन लोगों के दिल में पत्थर बन कर मत तोड़ना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है, अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई। अपना हर कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के, इन अमृत देने वालों को जीवन जहर मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, उस बात को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, दिन रात तुझे झुलाया है। बाहों का बना करके झूला,
तुझे ही झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों को एक आंसू भी मत घोलना। इन निर्मल निश्चल आँखों को एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को भूलो मगर बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बोले वो अपने अपने माता पिता की है। लाख प्रयत्न करना, चाहे आप एक टाइम की रोटी छोड़ देना, लेकिन कभी अपने माँ बाप को दुख मत देना। उस पत्नी ने उस पति को हिलाया, हे पतिदेव आप उठिए, आपके बिना मेरा है कौन? अरे एक पुत्र था, वो भी तुमने विदेश भेज दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे छोड़ के चले। वो पत्नी मन ही मन में बहुत घबरा रही है, रो रही है, बिलाप कर रही है, माथा पीट रही है। उठिए पतिदेव, उठिए, जागिए। आप इसे सोओगे तो कैसे चलेगा? ऐसा ना हो कि आप कहीं चले गए। तो उस पत्नी ने अपने आप को संभाला, अपने आप को संभाला, धीरे धीरे पति की श्वास को चेक किया। उसकी श्वास बंद है। हृदय की धड़कन को संभाला तो हृदय की धड़कन बंद है। उस पत्नी ने सोचा कि अनर्थ हो गया, मैं अनाथ हो गई। उस अंधी पत्नी ने अपने पुत्र को उसी क्षण एक पत्र लिखा, और पत्र लिखते लिखते वो पत्नी भी अपने पति के वियोग में मर गई। प्रातः काल हुआ। आज उस अंधे बूढ़े माँ बाप का दरवाजा खुला नहीं। 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बजी, दरवाजा खुला नहीं। तो पड़ोसियों को चिंता हो गई कि आज ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो गई हो, क्योंकि अभी तक दरवाजा खुला नहीं है। तो धीरे 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 सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। जैसे तैसे दरवाजे को खटखटाया, आवाज लगाई, लेकिन अंदर तो दोनों पति पत्नी मरे पड़े, संभालने वाला कोई नहीं। दिन के 12 बजे पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा और देखा अंदर तो उस पति के सीने पर सर रखकर वो पत्नी रोती रोती मरी पड़ी है। फिर भी उस पुत्र को कोई पता नहीं, उस पुत्र को कोई ज्ञान नहीं कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं,
और आज ये परिस्थिति बनी है कि एक ही कमरे में, एक ही घर में दोनों मां बाप एक साथ मरे पड़े। पुत्र खबर लेने के लिए तक नहीं आया। किसी पड़ोसी के मन में दया आई और कहा, देखो भाई, ये दोनों मां बाप तो मरे हैं, इसके बेटे को फोन लगाया जाए। तो बेटे को जब फोन लगाया, फोन नंबर किसी को याद नहीं, जो दे रखा है उस पे फोन लगाया महाराज। तो वहां पे वो फोन उस नौकर ने उठाया। पड़ोसी था थोड़ा तेतर्राट, थोड़ा झाड़ दिया उसको। फिर को शर्म नहीं आती? तेरे माँ बाप, अरे माँ बाप ये प्रयत्न करते हैं कि औलाद बुढ़ापे के समय आके मुझे संभाल ले। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे पढ़ा लिखा कर माँ बाप ने तुझे विदेश भेज दिया। वो तेरे माँ बाप दोनों कमरे के अंदर मरे पड़े हैं, दिन के 1 बजे हैं, इनके अंतिम संस्कार का कोई पता नहीं। तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू पुत्र नहीं, तू कुपुत्र है। तो ये बातें उस नौकर ने सुनी। उस नौकर की आंखों से आंसू निकले महाराज। तुरंत भागता हुआ उसके पास गया। सर, आपके लिए बहुत दुखद समाचार है। आपके घर से फोन आया है कि आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। पुत्र ने तत्काल रिजर्वेशन करवाया, टिकट बनाई। जब देश में आया तब तक बहुत विलंब हो गया। पड़ोसियों ने सोचा कि इस पुत्र के हाथ से अगर इस बाप को, इस माँ की चिता को अग्नि देंगे तो हो सकता है माँ बाप की गति हो या ना हो। आइए आप में से किसी कोई भी धर्म का पुत्र बन जाए, इस माँ बाप की चिता को आग दे दे। धर्म पुत्र बन के किसी ने उन दोनों माँ बाप की चिताओं को आग लगा दी। अंतिम संस्कार करने के बाद जब वो पुत्र अपने घर आया तो मां की लिखी हुई पत्र उसे किसी पड़ोसी ने दी कि बेटा, ये तेरी मां पत्र लिखती लिखती मर गई, इसको पढ़ ले। उस पत्र में लिखा था, बेटा, एक मां होने के नाते मैं तेरे को कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक पत्र में लिख रही हूं। इसको तो जीवन में उतारना। बेटा, तू आज जिन खुली आंखों से विदेश देख रहा है, तुझे याद ही तेरा जब जन्म हुआ था तब तू अंधा जन्मा था। मैंने, वो तेरे पिता ने, दोनों ने दिन रात मजदूरी करके तेरी आंखों का ऑपरेशन कराया था। पैसा नहीं था तो मैंने मेरी एक आंख निकलवाई थी और तेरी आंखों में वो आंख बिठाई थी। बेटा, तुझे याद है तेरे पिता एक आंख से क्यों देखते थे? क्योंकि एक आंख तेरे पिता ने निकलवाई थी और वो भी तुझे प्रदान की थी। इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती। आज जिन खुली आंखों से तू विदेश घूम रहा है, बेटा, मेरा इतना अनुरोध है कि जब अंत समय तेरा आए तो अपने पुत्रों को तो अपने पास रखना। मां का हृदय फिर भी बड़ा कोमल होता है। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति।
बेटा इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस इतना निवेदन है कि बेटा जब तू बूढ़ा बने, तू वृद्ध हो, जब तेरी परिस्थिति खराब हो, तो जो गलती हमने की है तुझे विदेश भेजकर, वो गलती तू मत कर। उस बेटे ने जब वो पत्र पढ़ा ना, तो उसकी आंखें भर आई, रो रहा है, विलाप कर रहा है। तो जिस पड़ोसी ने फोन लगाया था वो पड़ोसी वहां आया। बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, चिड़िया चुग गई खेत, अब का हो पछतावे से, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तू हाय विलाप कर, हाय कलाप कर, कुछ भी कर, तू रो मर, चाहे कुछ भी कर, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तेरी जैसी औलाद को धिक्कार है, धिक्कार है तेरी जैसी औलाद को। मैं पोत नहीं तुझे कपूत कहता हूं, जा तेरा भी बुढ़ापा ऐसा ही बीते। अरे तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बना दिया कि तू सबसे पहले अपने मां बाप को भूल गया। लाख परिश्रम करने के बाद भी जब समय हाथ से निकल जाता है तो केवल पश्चाताप होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि समय रहते आदमी संभल जाना चाहिए, चाहे वो मद के अभिमान में हो, चाहे धन के अभिमान में हो, चाहे पद के अभिमान में हो, समय रहते व्यक्ति को संभल जाना चाहिए। और ये अनुरोध आपसे करूंगा मैं, कल की परिस्थिति कुछ भी बने, मां बाप चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप को सदैव प्रसन्न रखना। अरे तुम पितरों को नहीं पूजोगे चलेगा, आप लोग मंदिर नहीं जाओगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि पुत्र चार धाम की यात्रा कर रहा है और माँ बाप को घर पे रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई पुण्य नहीं है। समय रहती आदमी को संभल जाना चाहिए। जाग मुसाफिर घोर वही, जब काल आपके पास आएगा तो वो आपको अपने जीवन से परिचय कराएगा। भाई जागो, जाग मुसाफिर देर भई, जो सोवत है वो खोवत है, देख नजारा दुनिया का, जो जागत है सो पावत है। बस आपसे इतना अनुरोध है, आप अपने जीवन में इस कथा को उतारो या मत उतारो, कोई बात नहीं। आप कथा याद रखो या मत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन इस कथा के माध्यम से जो सीख आपको मिली है उसको अपने जीवन में उतारना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कई बंदे हो गणा दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग, गणा दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग।
गोद में हंस हंस दांत दिखायो। दूजा तू तो बाकी गोद में हंस हंस दांत दिखायो। बहन भाणजी लोट जिमावे, बहन भाणजी लोट जिमावे, गावे मंगलाचार लाड़े थारो, लाड़े थारो हो रयो रे। अब जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन तोलियो रे। अब जाग मुसाफिर जाग। प्रिया की तेज में अब बहुत मन उठाओ। तीजा तू तो प्रिया की तेज में मन में बहुत उठा हो। प्रिया चरित्र एक जाल रचायो, प्रिया चरित्र एक जाल रचायो। हरि ने दियो बिसराए हो, हरि ने दियो बिसराए। ब्याह तारो, ब्याह तारो हो रयो रे। अब जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सोलियो रे। अब जाग मुसाफिर जाग। तो शमशाना वे लंबा पेड़ फसार हो। चौथा तो शमशाना वे लंबा पेड़ फसार हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु। पीली आग लगाए दाग तेरो, दाग तारो हो रयो रे। अब जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सोलियो रे। अब जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग। बोले सत गुरुदेव की जय। तो बड़ा दिन सो लियो रे। अब